इसका ध्येय है कि कोई भी कुष्ठ रोगी छूटे ना, जिसको कोई सिम्टम नहीं है, कोई लक्षण नहीं है, वो भी हमारे दवा ले लें तो दूसरे को फैलाएंगे नहीं। और दूसरा लक्ष्य है कि अगर किसी को कुष्ठ रोग हो गया है तो उनको कुछ डिजेबिलिटी, कुछ शारीरिक विकलांगता न हो, वो ठीक हो जाएं। फ़ायदा ये है कि जब तक उनको कुष्ठ का इलाज चलेगा 500 रुपया हर एक मंथ उनके बैंक खाते में जाएगा। और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सहयोग करें। ये जो 15 दिन का अभियान चल रहा है बहुत ज़रूरी है। बहुत इसमें है सो बहुत हर एक टीम को लगाया गया है। एक टीम में आपके एक मेल एक फीमेल वर्कर हैं, आपके घर में जाते हैं और आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं तो उसका ज़रूर जवाब दीजिए, सहयोग कीजिए और कुष्ठ को भगाने में सहायता कीजिए। खुशी की बात यह है कि हमारे पलामू ज़िला में कुछ रोग बचे हैं। अगर हम लोग उस पर ध्यान देंगे तो 262 कुष्ठ रोगी जो बचे हैं उन पर हम लोग 6 महीना से 1 साल में पार पा लेंगे, बशर्ते कि नया इन्फेक्शन न हुआ हो। पिछले साल हम लोग को 131 कुष्ठ, पिछले साल नहीं इसी साल अब तक 131 कुष्ठ रोगी मिल चुके हैं अगस्त तक। और उसके बाद फिर पिछले सालों में मिला करके 262 हुए हैं। 262 कुष्ठ रोगियों का इलाज चल रहा है और उनको अब डीबीटी के माध्यम से पैसा भी जाना शुरू हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि और लोग सामने आए। कुष्ठ रोग का कोई लक्षण शुरू में परिलक्षित नहीं होता है। इन्फेक्शन होने के बाद 20-20 साल लग जाता है उनको फर्स्ट लक्षण परिलक्षित होने में। लेकिन कुछ साइन होते हैं जो उनको समझ में नहीं आएगा, हमारे स्टाफ जाएंगे तो उनको है सो डिटेक्ट करेंगे और उनको नियर जो वहाँ पर जो सेंटर है वहाँ डॉक्टर बैठते हैं उनसे जाकर उसको कंफर्म कराएंगे। तो इसमें सहयोग करने की अपेक्षा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जैसे कि हमारे जो निर्वाचित हमारे सोसाइटी के मेंबर्स हैं, मुखिया हैं, जिला सचिव, जिला परिषद हैं या फिर कोई जिला सदस्य हैं या कोई भी सरकारी संस्था, सरकारी डिपार्टमेंट जो भी है, उनसे भी सहयोग की अपेक्षा है कि वो भी जहाँ जहाँ हैं हमारे जैसे कि आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं वो सहयोग करेंगी, हमारे स्कूल के जो शिक्षक हैं वो सहयोग करेंगे और हमारे जो निर्वाचित सदस्य हैं माननीय वो सहयोग करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से हम लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं, एक न एक दिन हमारा पलामू जैसे टीबी से मुक्त होने की कगार पर है, हम लेप्रोसी से भी मुक्त हो जाएंगे। देंगे तो उनके ब्लड को जांच करके हम है सो जो उसकी जिसकी ज़रूरत होगी उन तक पूरा कर पाएंगे। ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो किसी फैक्ट्री में कहीं भी बनता नहीं है, केवल ये मनुष्य का ब्लड ही मनुष्य में जा सकता है। और बैंक जिसका नाम हम समझते हैं, बैंक में हम तभी निकाल पाएंगे जब हम बैंक में जमा करने की भी प्रवृत्ति रखें। तो सभी से आग्रह है कि खुले दिल से ब्लड का डोनेशन करें। इस ब्लड डोनेशन करने में किसी तरह की शारीरिक परेशानी नहीं होती है। ऐसे भी जब आप ब्लड डोनेशन नहीं करेंगे तो उसका सेल्फ लाइफ केवल 120 दिन का होता है। आपके शरीर में भी अपने सेल्फ लाइफ जो उनकी अपनी ब्लड का ज़िंदगी है वो ख़त्म करके, वो पूरा करके ख़त्म हो जाएगा। उससे अच्छा है कि आप उस ब्लड को डोनेट कर देंगे तो किसी न किसी के काम आएगा। सबसे जो आसान डोनेशन किसी का हो सकता है तो वो हो सकता है ब्लड का। अभी ब्लड स्टोरेज के लिए अब आगे आप क्या कीजिएगा? आग्रह करेंगे सभी लोगों से, कैंप वगैरह? सभी लोग कैंप लगाएंगे, कैंप में आने के लिए प्रेरित करेंगे, मीडिया बंधुओं के माध्यम से, सरकारी सेवकों के माध्यम से, सरकारी संस्थान के माध्यम से, प्राइवेट जो हमारे जो जैसे कि क्लब्स हैं, जो और भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि आप आगे आएं और मानवता के नाम से, मानवता को जागृत करने के लिए, जीवन को आगे चलाने के लिए और हमारा समाज इसी तरह से चलता रहे कि ब्लड मिलेगा तभी ब्लड बटेगा, इसको लक्ष्य में रख करके हम आगे सबको इसमें जागरूकता फैलाने की कोशिश करेंगे। लगी है 2260, जिसमें उनके ऊपर सुपरविज़न करने के लिए
450 सुपरवाइजर हैं। टोटल नंबर ऑफ घर जहां पर उनको विजिट करना है उनकी संख्या है 4,77,895 और टोटल पॉपुलेशन जिसको कवर करना है वो हैं 24,66,577। टोटल ऑफ नंबर ऑफ विलेज जिसको कवर करेंगे इस बार हम लोग 1844 गांव को लक्ष्य बनाया गया है, जिसमें एक अर्बन एरिया भी है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।